नमस्कार दोस्तों सोचिए अगर आप बीच जंगल में बर्फीले रास्ते पर फंसे हों, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो और अचानक आपकी गाड़ी की लोहे की छत किसी कागज की तरह पिचकने लगे, जैसे ऊपर से कोई बहुत भारी चीज उसे दबा रही हो। बाहर कोई दिख नहीं रहा, बस एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये कहानी है रोहित और विकास की। ये दोनों दिल्ली के एक नामी कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम किया करते थे। भारी बर्फबारी के कारण पिथौरागढ़ की जो मुख्य सड़कें थीं वो बंद थीं और उन्हें एक ज़रूरी पार्सल पहुंचाने के लिए मुनस्यारी के ऊपर वाले पुराने रास्ते से जाना पड़ा। दोपहर के करीब 2 से 3 बजे का टाइम था, लेकिन बादलों ने सूरज को इस तरीके से निकला था जैसे शाम के 7 बज रहे हों। रास्ते में एक उन्हें टूटा फूटा सा छोटा सा ढाबा मिला। रोहित ने वहीं पर अपनी गाड़ी रोकी और वहां एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां झोंक रहा था। विकास ने पूछा, काका, ये रास्ता आगे कहाँ जाता है? बूढ़े ने बिना अपना सिर उठाए कहा, ये रास्ता कहीं नहीं जाता बेटा, ये सिर्फ ख़त्म होता है। आगे ही ढलान है, वहाँ बर्फ गिरती नहीं, बर्फ बोलती है। अगर सुनाई दे तो रुकना मत। रोहित और विकास एक दूसरे को देख करके हंस पड़े। रोहित ने कहा, काका, हमें आज रात तक डिलीवरी देनी है, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। वे चाय पी करके वहां से निकल पड़े, पर उन्हें नहीं पता था कि काका की बात कितनी सच होने वाली थी। सड़क पर अब डामर यानी कि तार भी नहीं थे। वो आगे बढ़ते जा रहे थे और वहां पर 2-2 फीट की सफेद बर्फ जमी थी। गाड़ी का हीटर भी फेल हो चुका था। ठंड ऐसी थी कि रोहित के हाथों के पोर नीले पड़ने लगे थे। अचानक गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई और गाड़ी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि विकास को अपनी पलके झपकने की भी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से बर्फ पर चल रहा हो। विकास ने बाहर झांका, लेकिन कोहरा इतना घना था कि अपनी खुद की उंगलियां तक दिख नहीं रही थी। रोहित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और रोशनी जैसे ही कोहरे को चीर करके आगे बढ़ी, उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बर्फ पर 2 पैर के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। वो निशान धीरे धीरे
उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। रोहित ने डर के मारे गाड़ी का शीशा चढ़ाना चाहा, पर ठंड से वो जाम हो चुका था। तभी विकास के कान के पास एक ठंडी सी सांस महसूस हुई। एक ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत फुसफुसा रही हो, मुझे प्यास लगी है। विकास की चीख निकल गई। उसने देखा कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो पानी की बोतल रखी थी वो अपने आप हवा में उठने लगी और अचानक जोर से पिचक गई, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से दबा दिया हो। रोहित ने डर के मारे पागलों की तरह चाबी घुमाई, पर इंजन सिर्फ घुरघुरा रहा था। अचानक गाड़ी की छत पर एक जोर का धमाका हुआ। ठप! ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से कोई भारी चीज छत पर फेंक दी हो। गाड़ी की छत अंदर की तरफ धंस गई। विकास ने ऊपर देखा तो छत के लोहे पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए थे, जो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि कोई लोहा, जो गाड़ी की छत का लोहा था, उसको गला रहा हो। रोहित ने अपनी सीट के नीचे से एक पुरानी लोहे की रॉड निकाली। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो एक औरत थी, लेकिन उसका शरीर इंसानी नहीं था। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी खाल बर्फ की तरह सफेद और पारदर्शी थी, जिसके अंदर से उसकी नीली नसें साफ दिख रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद गोले थे। वो औरत गाड़ी के सामने वाले शीशे पर आकर के चिपक गई। उसकी लंबी पीली उंगलियां शीशे को खुरचने लगी। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हजारों सुइयों जैसे दांत दिखाई दिए। रोहित ने जोर से चिल्ला करके लोहे की रॉड शीशे पर मारी। तभी उसे याद आया कि ढाबे वाले काका ने कहा था, बर्फ बोलती है, रुकना मत। उसने विकास से कहा, उतर, और धक्का लगा, वरना हम यहीं जम जाएंगे। ये दोनों डर तो गए थे, लेकिन अपनी जान बचानी थी। विकास बाहर निकला और उसका पैर बर्फ में धंसा, पर उसे महसूस हुआ कि बर्फ के नीचे कोई हाथ है जिसने उसका टखना पकड़ लिया है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके पैर खींचा और गाड़ी को धक्का दिया। इंजन ने भक भक की आवाज की और चालू हो गया। रोहित ने विकास को अंदर खींचा और गाड़ी भगाई। पीछे मुड़कर के जब विकास ने देखा तो वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके पीछे हजारों वैसे ही सफेद आकृतियां कोहरे से निकल रही थी। वे सब एक साथ चीखीं और वो आवाज किसी पहाड़ी बर्फीले तूफान जैसी थी। अगले दिन वे दोनों पुलिस चौकी पहुंचे। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी देखी तो वो हैरान रह गए।
पूरी गाड़ी पर हड्डियों के रगड़ने के निशान थे और पीछे वाले बम्पर पर एक जमा हुआ हाथ चिपका था जो गाड़ी की रफ्तार से कट करके वहीं रह गया था। आज भी रोहित और विकास उस रास्ते का नाम सुनकर के ही कांप जाते हैं। वे अब सिर्फ दिन के शिफ्ट में ही काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ जगहों पर सिर्फ बर्फ गिरती नहीं, वो जिंदा इंसानों को पुकारती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।